भाई साहब, खेला हो गया है। भारत ने ईरान आईआरजीसी के हलक में हाथ डाल के अपने उन दोनों जहाजों को जो है निकाल लिया है, जिस जहाज को आईआरजीसी के आतंकवादी रेडिकलाइज आर्मी, जो इस्लामिक रेडिकलाइज आर्मी है, जिसको जो है अनऑफिशियल और क्या कहते हैं अनऑथराइज तरीके से कैप्चर करके ले गया था। मतलब आईआरजीसी के गार्ड 2 दिन पहले भारत के एमएससी 2 बड़े जहाज को जो है कैप्चर कर लिए, उसको हाईजैक कर लिए, ये बोल के कि इनको ऑथराइजेशन नहीं है, इनको परमिशन नहीं है। ये रेडिकलाइज लोग, ये जो है आतंकवादी, जो पूरी दुनिया को, खास करके अपनी जनता को जो है परेशान करके रखे थे और पूरी दुनिया को इस समय एनर्जी संकट के मुंह में झोंक रहे हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के भारतीय नेवी गई और जूते से मार के अपनी दोनों जहाजों को सुरक्षित जो है भारत की तरफ रवाना कर दिया है। मतलब इन्होंने 2 जहाज कैप्चर किया। इनको लग रहा था कि भारत आएगा, इनसे रिक्वेस्ट करेगा, या भारत यूएसए से बोलेगा भाई मेरे 2 जहाज चले गए, इसको मुक्त कराओ, और जो है डिप्लोमेसी की बातें करेगा। लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया। भाई साहब, जिसके पास में पावर नहीं होती है वो सब ये बातें करते हैं। भारत समझ गया है कि हमको कौन सा कदम कब उठाना है। 2 जहाज को कैप्चर करने का मतलब यह था, कहीं ना कहीं आईआरजीसी चाह रहा था, या फिर कुछ ऐसी शक्तियां थी जो चाह रही थी कि भारत इस युद्ध में डायरेक्ट तरीके से कूद जाए। लेकिन अगर 2 लोग लड़ रहे हो, 2 देश लड़ रहे हो, तो अगर ऐसी कोई बात हो तो संयम से निपटना चाहिए। भारत तो जान रहा है कि ये जो है जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कोई दोस्त नहीं होता, ना तो कोई दुश्मन होता है। ना तो हमारा दोस्त तो अमेरिका है, ना ही हमारा दोस्त ईरान है। खास करके ईरान के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये आईआरजीसी के जो गार्ड हैं, ये जो चरमपंथी कट्टरपंथी लोग हैं, ये भारत के दोस्त कभी नहीं हो सकते। भाई साहब, अभी आसिर मुनीर गया था, उनसे इनकी बातें हुई हैं, तो इनके ऊपर भरोसा करना आईआरजीसी की सेना के ऊपर, वो तो बड़ा मुश्किल है। ना तो अमेरिका करेगा, ना तो भारत करना चाहिए। भाई साहब, 2 जहाज ये लेकर के गए। भारत ने थप्पड़ थप्पड़ मार के अपने 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, यूं कहूं तो जहां पे अमेरिका नहीं पहुंच पाया, ईरान का जो जहां पे जो है आईआरजीसी के गार्ड हैं, जो जल क्षेत्र ईरान का है, उनके जल क्षेत्र में जाकर के इन दोनों जहाजों को, हाईजैक्ड जहाजों को भारत ने निकाल लिया, जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल थे, जो है क्रूड ऑयल था और गैसेस थे। भारत ने बोल दिया कि भारत तो अपने जो है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और ये मिशन है जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के चलाया जा रहा है। अभी भी 12 से 15 जहाज लंगर लगा करके स्टेट ऑफ हार्मूज में भारत के फंसे हुए हैं। तो भारत ऐसा कुछ निगोशिएट नहीं कर सकता था, पैसा दे के नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो और जो जहाजें फंसे हैं उसके लिए भी पैसा देना पड़ता। तो भारत ने अपना जो है ट्रंप कार्ड चला, अपनी ब्लू नेवी को भेजा जो इसके लिए स्पेशलाइज है, और बता दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि भारत तक तुम आंख दिखाओ, ठीक है ना। इसके पहले इन्होंने जग अर्नो और सरनम हेराल्ड करके 2 जहाज हैं जिनके ऊपर इन्होंने गन बोट से अटैक किया था, उसको वापस करके लेकर के चले गए थे अपने जो है स्टेट ऑफ हार्मूज से, जो भारत तरफ आ रहे थे। लेकिन भारत ने इस बार बता दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है, अगर तुम आंख दिखाओगे तो हम आंख का ऑपरेशन कर देंगे, इसके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं। तो यहां पे ये लग रहा था लोगों को कि भारत बैकफुट पे आ जाएगा, भारत जो है जाएगा अमेरिका के सामने रोएगा, तो ऐसा कुछ नहीं किया। और ये साफ साफ चेतावनी है आईआरजीसी को कि अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे, ठीक है ना। और इसी के साथ भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर जो है विशाखापट्टनम और क्या बोलते हैं कोलकाता को वहां पे लगा दिया है। हेलीकॉप्टर्स जो है वहां पे गश्ती कर रहे हैं, और अब नेवी के सुरक्षा में ही अपने जो भी कार्गो शिप हैं, जो टैंकर कैरियर हैं, वो आएंगे। अगर इसमें किसी ने दखल दिया तो उसका अंजाम बुरा होगा। खैर, ये दोनों जहाजें, जो दोनों कार्गो शिप थे, वो भारत आ गए हैं, भारत तरफ रवाना हो गए हैं। लेकिन अभी भी सेलर्स जो हैं, जो हमारे नाविक हैं, अभी भी जो है आईआरजीसी के जो है कब्जे में हैं, हॉस्टेज हैं। तो इसके लिए जो है जो डिप्लोमेसी का जो है चैनल है उसको खोल दिया गया है। इसके लिए बात हो रही है, उनके जो भी ऑफिशियल हैं ईरान के, उनसे बात हो रही। खैर, इन जहाज़ों के लिए परमिशन थी, आप ईरान की तरफ से परमिशन आया था, लेकिन आईआरजीसी और ईरान में अब तालमेल नहीं रह गया है। दैट मीन्स कि ईरान के अंदर अब कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है जिससे ये हो सके कि कौन परमिशन दे रहा है, कौन रोक रहा है। तो मतलब यह है कि ईरान में 2 फाट हो चुका है।
अब ईरान बैकफुट पे आ गया है और ईरान हार रहा है। मतलब सही बता रहा हूं, अपने जो मीडिया कर्मी हमारे भारत के हैं, जिस तरह से मीडिया वाले लोग ईरान के गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं ईरान जीत गया, हमें तो नहीं समझ में आता वो किस हिसाब से बोलते हैं। अमेरिका के सामने ईरान कभी जीत पाएगा ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन भाई उनका सेंस है, उनका सोचना है, वो क्या कर रहे हैं वो उनका मानना है। लेकिन भाई भारत ने अभी अपने कार्गो शिप पे मल्टी लेयर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। अब उसने बताया कोई भी अगर हमारे जो है निशाने सामने आता है, हमें रोकने की कोशिश करेगा तो वो भुगतेगा। एक भी गोली चली तो उसका अंजाम अब जो है वो भोगेगा जो चलाएगा, चाहे वो IRGC हो चाहे वो ईरान हो। भारत अपने जो है ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान यही चाह रहा था, ईरान के IRGC ये जो कुत्ते हैं ये चाह रहे थे कि भारत उनको पर जहाज टोल दे। भारत ने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अगर दे दिए तो जो हमारी जहाजें पीछे और फंसी हुई हैं उनके लिए भी टोल देना पड़ेगा। अब बात रही हमारे नाविक की, तो उसके लिए भी बात चल रही है। भारत का कहना यह है कि हम एक भी पैसा ना तो नाविक के लिए देंगे ना ही अपने जहाज के लिए देंगे। हाँ, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो तुम तेल मुझे भेजो, मैं उसके लिए पैसा दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। खैर, अपडेट ये है कि अब यूरोप के भी कुछ जो है डिस्ट्रॉयर, कुछ जो है शिप भारत को ज्वाइन करने वाले हैं, भारत के नेवी को ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे जो है ये सुनिश्चित हो सके कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लियर तरीके से आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो सके। इसके लिए अब यूरोपियन देश भी आ रहे हैं और हमें लगता है कि भारत इसके लिए एक अच्छा पहले एक अच्छी अगुवाई करेगा और इतिहास लिखा जाएगा। जो लोग भारत सरकार को, जो लोग भारतीय डिप्लोमेसी को धो रहे थे कि पाकिस्तान तो समझौता करा रहा है, ये करा वो करा रहा है, पाकिस्तान तो अपनी बेइज्जती करा रहा है, खैर, लेकिन भारत अपने सम्मान के लिए, अपने नागरिक के सुरक्षा के लिए, अपने एनर्जी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। वो वही करेगा जो करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।